नमस्कार दोस्तों। तमाम दिनों बाद फिर से आप सभी से संवाद करने का मौका मिला। फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक सौरमंडल भाग 2 यानी कि पार्ट 2। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने दिखाने का प्रयास किया है सौरमंडल में सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह। फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो बुध है। फ्रेंड्स, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है कि जहाँ से क्षुद्र ग्रह प्रारंभ होते हैं, यानी कि मंगल ग्रह से लेकर के बुध ग्रह के बीच के जो ये ग्रह हैं, इनको पार्थिक ग्रह कहा जाता है। पार्थिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति से लेकर के यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स वरुण तक, यहाँ तक ये जो बीच के ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कई एग्जामों में हमने देखा है सर कि पार्थिक ग्रह कौन कौन होते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिक ग्रह नहीं है, उसमें से ऑप्शन दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, इसमें भी से रख सकते हैं। इनका हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का क्रम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले पढ़ेंगे अवरोही, फिर आरोही। तो अवरोही में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है बृहस्पति, और बृहस्पति से छोटा शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। फ्रेंड्स, ये क्रम व्यवस्थित करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखिए या मिलाइए। फिर फ्रेंड्स, अगला जो है हमने बताने का प्रयास किया है छोटे से बड़े की ओर, यानी आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। फ्रेंड्स, सबसे छोटा जो ग्रह होता है शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हैं आकार में सबसे बड़े ग्रह, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ अगर क्वेश्चन पूछता है कि आकार में, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ बताया है ये आकार में है, परंतु ये जो नीचे है ये है घनत्व की दृष्टि से। घनत्व की दृष्टि से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटी की ओर दर्शाइए, तो फ्रेंड्स अगर इसका उल्टा पूछता है तो आप यहाँ से यहाँ क्रम कर दीजिए, और अगर जो छोटे से बड़े की तरफ पूछता है तो यहाँ से इधर को सेट कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बुध ग्रह को, डिटेल से थोड़ा जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, सूर्य को, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगर हम बुध की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी इसके पहले यूपी बीएड का और पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। फिर यह सबसे कम समय में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर जो ये कोई टुकड़ा है और आपसे कहा जाए कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाओ, तो आप अगर यहाँ से चक्कर लगाओगे तो जल्दी चक्कर लगाओगे, और अगर कहा जाए कि आप इतना चक्कर लगाओ तो आप देर में चक्कर लगाओगे, क्योंकि आपका जो एरिया होगा बढ़ जाएगा, व्यास इसका बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स,
फिर है यह 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि सूर्य का जो चक्कर होता है वो कितने दिन में पूरा कर लेता है? 88 दिन में फ्रेंड्स पूरा कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है सूर्य ग्रह का, बुध ग्रह का, सॉरी, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर ग्रह लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आप उपग्रह कर लीजिए, उपग्रह, उपग्रह कर लीजिए यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के फ्रेंड्स पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो बुध है, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। फिर है फ्रेंड्स सबसे चमकीला ग्रह है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है तो शुक्र। इसे सांझ का तारा फ्रेंड्स, भोर का तारा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे हैं परंतु क्वेश्चन आते जरूर हैं। ये सांझ का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है। फ्रेंड्स जितने भी सूर्य के ग्रह हैं चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, उनमें से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बादल पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्रेंड्स शुक्र ग्रह में कौन कौन से बादल पाए जाते हैं, किस किस तत्व के बादल पाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेशर अत्यधिक रहता है। यह पृथ्वी के विपरीत दिशा अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है। फ्रेंड्स जो यह शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम घूमता है। इसके अध्ययन के लिए कई खोज यान भेजे गए हैं, जिनमें से कुछ यान हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स देखिएगा, जैसे गैलीलियो, पहला यान है गैलीलियो, कैरिनर आदि। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर यह क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में किसके उपग्रह नहीं है, अगर बुध ग्रह है तो बुध ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई ऐसा ग्रह मिलता है जिसके उपग्रह हैं या नहीं है। फिर है पृथ्वी। फ्रेंड्स पृथ्वी का तो उपग्रह एक है ही, चांद। देखिए फ्रेंड्स, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और आसमान से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यह एक मात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च में जो दिखाया गया है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। फिर है फ्रेंड्स यह एक इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जी हाँ, सब लोग जानते हैं पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स मंगल ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है तो क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। फ्रेंड्स
आगे है, यह अपने अक्ष पर 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। फ्रेंड्स, अपने अक्ष पर यानी कि यहाँ से ऐसे अगर देखा जाए, ऐसे 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 अपने अक्ष पर 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। फ्रेंड्स, इसे पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो शुक्र को, जैसे कि आपने देखा है सबसे पहले ही, यहाँ पर देख लीजिए, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। और अगर क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी का बेटा किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। यहाँ स्थित फ्रेंड्स, यहाँ स्थित मिक्स ओलंपिया पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जो हिमालय से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह पे कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो मिक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके 2 उपग्रह हैं। फ्रेंड्स, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। कभी कभी इसमें हमने देखा है लिखा फीबोस डीबोस, जैसा भी हो आप समझ सकते हैं कि इसके 2 ग्रह होते हैं, फीमोस और डीमोस। इसके अध्ययन के लिए पाथफाइंडर, मास ऑब्जर्वर और क्यूरियोसिटी आदि यान भेजे गए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से मंगल ग्रह के खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यान नहीं भेजा गया है, तो उसमें से ये सब दे जाएंगे ऑप्शन, परंतु ऐसा एक क्वेश्चन यान देंगे जो नहीं भेजा गया होगा, वो आपको चूज़ करना है। तो इसके लिए अगर आपको ये याद नहीं होंगे, तो ये आंसर आप सटीक नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए इसको याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जी हाँ, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा करता है। यह लगभग 9 घंटा 50 मिनट 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। जी, अगर टाइम पूछ लेते हैं कि बृहस्पति कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है फ्रेंड्स, तो 9 घंटा 50 मिनट 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। इसे तारा सदस्य ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हल्की विकिरण उत्सर्जित करता है, क्योंकि यह हल्की विकिरण उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे तारा सदस्य ग्रह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसे शीत ग्रह तथा मास्टर ऑफ गॉड ग्रह भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कई बार देखा है पेपरों में कि मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह को, और इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति के लिए थोड़ा और आगे डिटेल से जानते हैं कि यह औसत तापमान लगभग 23 अंश सेल्सियस होता है, -23। यहाँ जो इसका औसत तापमान होता है फ्रेंड्स बृहस्पति का, तो उसका -23 अंश सेल्सियस होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है तथा वर्तमान में इसके लगभग 67 उपग्रह हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं उपग्रह, खैर यह क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका औसत तापमान लगभग -23 अंश सेल्सियस होता है। फिर बात करते हैं दोस्त शनि ग्रह की। यह सबसे हल्का ग्रह है। शनि ग्रह जो है फ्रेंड्स, यह सबसे हल्का ग्रह है तथा यह हल्के पीले रंग का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा हल्के पीले रंग से का ग्रह होता है, तो शनि ग्रह। इसमें गैसों के वलय पाए जाते हैं। इसके लगभग 62 उपग्रह हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तापमान -178 अंश
सेल्सियस होता है फ्रेंड्स, -178 अंश सेल्सियस होता है। इसके अध्ययन के लिए कैस्मी वाइनर, अपार कुंती, स्पिरिट भेजे गए हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यान शनि के खोज के लिए नहीं भेजा गया है या भेजा गया है। अगर भेजा गया पूछेंगे तो सब दे देंगे, नहीं भेजने वाले एक देंगे भेजने वाला। आपको याद करना है इसमें से कौन सा भेजा गया था। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटल टिटान है। टाइटल टिटान भी लिखा होता है कहीं कहीं पर फ्रेंड्स। तो यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अरुण ग्रह की तरफ। यह भी पृथ्वी से विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है फ्रेंड्स। दो ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। आगे भी देखते हैं कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स। यह हल्के हरे रंग का होता है। अगर कलर पूछा जाए कि अरुण ग्रह का रंग कैसा होता है तो हरे रंग का होता है, वो भी हल्के हरे रंग का होता है। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। अरुण एक लेटा हुआ ग्रह है, इस कारण इसका कोई ना कोई ध्रुव सदैव सूर्य की ओर ही रहता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटा हुआ ग्रह है तो अरुण। यहाँ मेथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं वरुण की। वरुण वरुण जी, यह बाह्य या अंतिम ग्रह है। सबसे बाहर का और सबसे लास्ट का ग्रह है वरुण। यह हल्का हरा पीला होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्का हरा पीला होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। इसका तापमान -235 अंश सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका तापमान कितना है। इसका तापमान माइनस का 235 अंश सेल्सियस है। और इसका ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टिटान है। यह 164.79 वर्ष यानी 79 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। समझिए दोस्त, यह 164.79 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है फ्रेंड्स। फिर है यम। यम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे फ्रेंड्स। इसे वर्तमान में क्षुद्र ग्रह की उपमा दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे वर्तमान में क्षुद्र ग्रह की उपमा दी गई है। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह भी लेटा हुआ एक ग्रह है। अब इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है यम से जी। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ ने इसे 3 आधारों पर ग्रह मानने से इनकार कर दिया था। अब वो कौन कौन से 3 कारण हैं जिसके लिए इसे ग्रह नहीं माना गया फ्रेंड्स? क्योंकि यह चंद्रमा से छोटा है। यम का आकार जो है चंद्रमा से छोटा है। नंबर 2, वरुण की कक्षा को काटता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये वरुण है और ये यम है तो ये इसकी कक्षा को काट देता है। जैसे कि ये है वरुण और ये है यम, तो ये इसकी कक्षा को काट देता था, इसलिए इसको ग्रह नहीं माना गया। और फिर आकार में गोल नहीं था फ्रेंड्स। सभी देखा होगा ग्रह जो है वो गोल हैं, परंतु यह आकार में गोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने एक एक करके फ्रेंड्स सभी ग्रहों का अध्ययन किया। अब यहाँ पर देखते हैं गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है फ्रेंड्स? वह क्षेत्र जहाँ जीवन की संभावनाएं मौजूद हों, अर्थात किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर ग्रह की सतह पर तरल पदार्थ जल उपस्थित रह सके, उस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। सीधी सी बात फ्रेंड्स, जहाँ पर जीवन संभव हो
जल और वायु हो उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पर जीवन संभव हो उस क्षेत्र को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन, ऑप्शन में रखा होगा, बाकी 3 ऑप्शन और रखे होंगे, आपको टिक करना है गोल्डीलॉक्स जोन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी से जुड़े तथ्य और कुछ जान लेते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसकी आकृति जियोड आकृति की है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन इसका जो एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है कि जियोड आकृति होती है पृथ्वी की। यह अपने अक्ष से 23.5 झुकी हुई है। यह कक्षीय तल से 66.5 झुकी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका अध्ययन हम अगले चित्र में और गहराई से अध्ययन करेंगे, फिर भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास मैंने किया है। जी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो इसका है भाग, ये वाला, ये इसका है अपने अक्ष से, यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से 23.5 झुकी हुई है। परंतु अगर देखा जाए कक्षीय तल से, यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से 66.5 झुकी हुई है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।